अब आपका स्वागत है इस चैनल पर। ये हमारा नया चैनल समर्पित है जीएस के लिए। इसमें हम शुरू करने वाले हैं तुरंत ही अभी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का जो आधुनिक इतिहास है या कहीं आधुनिक भारत का इतिहास, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। आधुनिक इतिहास या कहीं भारत का आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास, एक ही बात है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। हम छोटी छोटी वीडियो लाएंगे, बिल्कुल छोटी छोटी, और पता भी नहीं चलेगा आपको अगर हम इस श्रृंखला में बने रहे कब ये कंप्लीट हो जाएंगी, कब सिलेबस डन हो जाएगा। इसलिए अगर आप सीरियस हैं, अगर आपको मजा आए तो हमारे साथ जुड़े रहना। ये कहाँ काम आएंगी? इंडिया के जो सेंटर लेवल के एग्जाम है और जिनमें भी ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, चाहे स्टेट के हों किसी भी राज्य के, क्योंकि भारत का इतिहास तो सभी में सेम ही है, तो वहाँ ये काम आएंगे। कोई भी एग्जाम हो, कैसी भी एग्जाम हो। अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे क्या। मॉडर्न हिस्ट्री में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होगी? जहाँ से मुगल साम्राज्य का पतन होगा, यूरोपियंस कंपनियां आएंगी यहाँ से। तो दो चीजें तो यही होगी, एक यूरोपियंस का आगमन, दूसरा जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन कैसे होता है, उसके उत्तरवर्ती जो मुगल शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, जो इस समय के भारतीय राज्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि बाद में तो पूरी तरह कब्जा किसका हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी या कहीं ब्रिटेन का शासन चलता है, उपनिवेश बन जाता भारत। लेकिन उस समय भी जो भारत में स्वतंत्र राज्य रहे या जैसे भी राज्य रहे उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, भारत के राज्यों के बारे में जो 18वीं सदी के आसपास के हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जाने यूरोपियंस का आगमन। तो इनमें सबसे पहले यूरोपियों में कौन आए हमारे देश में? पुर्तगाली। याद रखेंगे कौन आए? पुर्तगाली। कैसे आए, क्यों आए, अब तुम्हें बताएंगे। सुनो ध्यान से, सुनना ही सुनना है तुम्हें केवल। जैसे तुम सावधान मुद्रा में बैठ के, अब तुम्हारे पास मोबाइल है, जैसे इसको ऐसे देखेंगे। हाँ, अभी इसमें जैसे मोबाइल है ये तुम्हारे हाथ में है, जो उसमें तुम मुझे देख पा रहे हो, तो तुम्हें बस देखना है, सुनना है गौर से। एक बार में ही समझ में आ जाएगा लगभग। इस तरह बताऊंगा, ध्यान से सुनो। यूरोपियंस भारत आए, पहला पॉइंट। क्यों आए भाई? भारत क्यों आना चाह रहे हो, क्यों? दूसरा कारण, इसका जवाब सुनिए। जो यूरोपीय हैं ये कहाँ के निवासी? यूरोप के, तभी यूरोपियन कह रहे हैं। यूरोप कैसा देश है? देश नहीं है, महाद्वीप है। कैसा है? ठंडा प्रदेश है। तो इन प्रदेशों में मांस अधिकतम खाया जाता है, मांस, मीट। तो उसको स्वादिष्ट करने के लिए, बनाने के लिए और अधिक सुरक्षित रखने के लिए इन्हें मसालों की जरूरत पड़ी। किन की? मसालों की। मसाले मिलेंगे भारत की जो सीधी रेखा में वाले देश हैं उनमें एक देश है भारत। कुल मिला के जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं इनमें मिलेंगे मसाले अधिक, उनमें से एक देश है भारत। इसलिए भारत आना चाहते हैं। अब ये आएंगे कैसे भारत? पहले तो आते थे स्थल मार्ग से। किससे आते थे? स्थल मार्ग से। यहीं पर एक देश है तुर्की, जिसे आज हम टर्की कहते हैं। इसका एक शहर है इस्तांबुल। कौन सा शहर है? इस्तांबुल। दूसरा नाम है इसका कुस्तुनतुनिया। इस्तांबुल, दूसरा नाम क्या है इसका? कुस्तुनतुनिया। कौन से देश का शहर है? तुर्की का।
ये तुर्की का एक शहर है। ये कौन सा देश है? तुर्की। ये इस्तांबुल है। इस पर अधिकार हो जाता है 1453 ईस्वी में ओटोमन साम्राज्य का। ये उस समय का अपना बहुत बड़ा साम्राज्य है अपने आप में, ओटोमन एम्पायर या साम्राज्य। इसे उस्मानिया सल्तनत भी कहते हैं, उस्मानिया सल्तनत। आवाज क्लियर आ रही है? बताएं एक बार। सल्तनत देखो 1453 ईस्वी में तुर्की पर या इस्तांबुल पर इस उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो जाता है, कब्जा हो जाता है। तो ये यूरोपियों को रास्ता नहीं देता है। पहले जो ये रास्ता चलता था ये कैसे आता था? देखो, यूरोप से पहले आते थे ये इस्तांबुल, इस्तांबुल के बाद तेहरान, तेहरान के बाद हेरात, हेरात के बाद काबुल, काबुल के बाद पेशावर, उसके बाद लाहौर। ये श्रृंखला तो सीधी जा रही है, मैं तो बोर्ड पर लिख रहा हूं इसलिए। लाहौर के बाद दिल्ली। अब दिल्ली से भारत के विभिन्न भागों में, क्षेत्रों में जाएंगे, जैसे कि गोवा जाएंगे, दक्षिण राज्यों में जाएंगे, बनारस जाएंगे। उसके अलावा इधर जैसे ढाका चले जाएंगे, ढाका से बैंकॉक वगैरह चले जाएंगे। इस तरह ये इन देशों में जाते थे, बैंकॉक। और दिल्ली से ही भारत के अन्य क्षेत्रों में जैसे गोवा है, दक्षिण राज्य हैं, बनारस है, इनमें जाते थे। ये यूरोप था, यहां से आते थे ये पहले स्थल मार्ग से। तो इस्तांबुल आते थे, कुस्तुनतुनिया, वहां से तेहरान, हेरात, काबुल, फिर पेशावर, लाहौर। उस समय तो भारत में ही थे। पेशावर, लाहौर आज कहाँ है? पाकिस्तान में। तो इस मार्ग में बाधा बना कौन? ओटोमन साम्राज्य। इसका कब्जा हुआ। तो अब इनको स्थल मार्ग से नहीं आना, अब इनको खोज करनी है नए मार्गों की। अब आएंगे ये कहां से? समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग अब कैसे है? देखो यहां पर है अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। मैंने पास में बन गया थोड़ा सा, और मैप अच्छे से होना चाहिए। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो ये है बात इतनी सी। यहां पर है, ये यूरोप है, इतना छोटा सा नहीं है, इसका डायग्राम अलग है। ये जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पर है जल संधि, इसको देखो। यह है अफ्रीका। अब मैं यूरोप को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है। इसको मैं बना दूं पुर्तगाल, इसको कर दूं पुर्तगाल, इसको कर दूं स्पेन। ये यूरोप के ही देश हैं, एक है पुर्तगाल, एक है स्पेन। ये वाला है पुर्तगाल, ये वाला स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन से कुछ नाविक चलेंगे अब भारत की खोज के लिए, कि भारत के लिए हमें समुद्री मार्ग खोजना है, हमें मसाले चाहिए, और कई कारण हैं। कई कारण कौन कौन से हैं? देखो, एक कारण तो यह है कि उन्हें मसाले चाहिए। वो समुद्र मार्ग के जरिए भारत क्यों आए, इसको समझें। एक, उन्हें मसाले चाहिए। दूसरा, इससे व्यापार को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, जो इस्तांबुल है तुर्की, उस पर किसका कब्जा हो जाता है? ओटोमन साम्राज्य का। तो रास्ता बंद हो जाता है। चौथा, यूरोप में हो रहे हैं उस समय पुनर्जागरण, उनका प्रभाव पड़ता है। यूरोप में क्या हो रहे हैं? पुनर्जागरण। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, पुनर्जागरण। पांचवा,
इन्होंने नए समुद्री जहाजों का निर्माण कर लिया था। तो समुद्र में अब वो बेशक जाएंगे ही निश्चित रूप से। नए समुद्री जहाजों का निर्माण, समुद्री जहाजों का निर्माण कर लिया था नए तरीके के, आधुनिक उस समय के लिए। एक ये जो स्पेन है, पुर्तगाल, ये नए देश शक्तियों के रूप में उभर रहे थे। तो इनके जो राजा थे उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ से बाहर जाओ, दुनिया को देखो और कुछ करो। तो स्पेन और पुर्तगाल जैसी नई शक्तियों का उदय हो रहा था। अब इनसे क्या होगा, इनको प्रेरणा मिली कि हमें तो नए मार्ग की खोज करनी है। एक और इनके पास विधि आ गई थी कि दिशा सूचक जो यंत्र है उनका इन्होंने विकास कर लिया था, दिशा सूचक यंत्र। इससे पहले भी दिशा सूचक यंत्र रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन अब इन्होंने और अच्छे यंत्रों का विकास किया था, जैसे कुतुबनुमा यंत्र हैं उनका विकास। एक बार मैं तुम्हें देखूं, तुम्हें क्या बोर्ड कर देखूं, हाँ क्लियर है। फिर समझने की कोशिश करें। अभी मैंने 2 पॉइंट बताए। एक, यूरोपियन भारत क्यों आते हैं, उन्हें मसाले चाहिए, अब व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। समुद्री मार्ग के जरिए क्यों आएंगे, अब देखिए मसालों की खोज में, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तुर्की पर ओटोमन साम्राज्य कब्जा हो जाता है, इस्तांबुल पर, इसलिए नए वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता महसूस होती है। क्यों, अब ये निकलने नहीं देगा यहां से। चौथा, यूरोप में उस समय पुनर्जागरण होने लग गए थे, शुरू हो गए थे पूरे यूरोप में, कभी कहां कभी कहां, वो पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, विश्व इतिहास में। इसका प्रभाव पड़ा, लोग प्रेरित हुए, जागरूक हुए, समुद्री जहाजों का निर्माण इन्होंने कर लिया था, इसलिए समुद्र के जरिए आने को ये प्रेरित हुए। छठा, स्पेन और पुर्तगाल जैसी नई शक्तियों का उदय हो रहा था, तो यहाँ के लोग अब दुनिया को देखने के लिए, जानने के लिए उत्सुक थे। दिशा सूचक यंत्र का विकास कर लिया था, तो समुद्र में अरब भटकने की गुंजाइश कम रह गई थी, लेकिन अब ये फिर भी भटकेंगे। देखो अब कैसे कैसे भटकेंगे। ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है। पहले एक नागरिक चलता है पुर्तगाल से, उसका नाम है बार्थो लोमियो डियाज। ये कहां से चलता है, पुर्तगाल से, 1488 ईस्वी में पुर्तगाल से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और ये पहुंच जाता है, ये दक्षिण अफ्रीका है, इसके दक्षिणतम बिंदु इस पर पहुंच जाता है, और सोचता है मैंने भारत की खोज कर ली। फिर बाद में पता चलता है तो अफ्रीका का क्या है, दक्षिणतम बिंदु। इस बिंदु को कहा केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ये अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। खोज किसने की, बार्थोलोम्यू डियाज। ये पहुंचा था, पहुंचना कहां चाह रहा था, भारत, नहीं पहुंच पाया। दूसरा चला था कोलंबस, ये कहां का था, ये स्पेन का था। ये कहां का है, पुर्तगाल का, ये पुर्तगाली था। ये कहां का है, स्पेन का। ये चला 1492 में, भारत की खोज करूंगा, स्पेन से चला, ये स्पेन है, यहां से चला होगा, और ये पहुंच गया इधर, देश अब भटक गया। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका 2 महाद्वीप है, यहाँ जगह नहीं है, फिर भी बना दो जिसमें ऐसे ऐसे है, नहीं है, थोड़ा सा वैसे मैं बना रहा हूं। यहाँ पर इसके द्वीप हैं, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के द्वीप हैं, यहाँ से रास्ता भटक कर इन पर पहुंच गया। ये थोड़ा सा डायग्राम नीचे होना चाहिए, हालांकि
सेटलमेंट करते हैं। देखो, ये स्पेन का नागरिक जो कोलंबस है कहाँ पहुंच गया? इन द्वीपों पर। इन द्वीपों को नाम दिया हमने वेस्ट इंडीज। वैसे द्वीप है कौन से? कैरिबियन द्वीप। ये हैं कैरिबियन द्वीप। इनको नाम दिया हमने बाद में वेस्ट इंडीज। समझो समझो समझो। कोलंबस स्पेन का नागरिक था। कहाँ का? स्पेन का, यानी ये स्पेनिश था। भारत की खोज के लिए निकला था, समुद्री मार्ग की खोज के लिए, और पहुंच गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कैरिबियन द्वीपों पर, और इनको नाम दिया गया बाद में वेस्ट इंडीज, क्योंकि इंडिया को खोजने निकला था। वो तो इंडिया तो पूर्व में है, ईस्ट में है, पहुंच गया वेस्ट में, तो वेस्ट इंडीज। कोई बात नहीं, भारत की खोज अब भी नहीं हुई। फिर एक और नाविक निकला, उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये निकला 8 जुलाई 1497 को। ये कहां का नागरिक है? पुर्तगाल का। और पुर्तगाल में जिस स्थान से चला था उसका जगह का नाम है लिस्बन। ये चला पुर्तगाल से लिस्बन नामक जगह से, बंदरगाह होगा शायद, यहाँ से चला, अफ्रीका से ऐसे होते हुए ऐसे पहुंचा, और यहाँ पर इसको मिल जाता है एक भारतीय यात्री, उसका नाम है अब्दुल मजीद। क्या नाम है? अब्दुल मजीद। ये यात्री है गुजरात का। इस यात्री के सहयोग से ये भारत में कालीकट राज्य में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? कालीकट राज्य में। कब पहुंचता है? 20 मई 1498 को। कहां पहुंचता है? कालीकट में। और कालीकट के जो राजा हैं जमोरिन, वो इसका शानदार स्वागत करते हैं। कालीकट के राजा हैं जमोरिन, वो इस पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। जब ये यात्री, अब इसने खोज कर ली किसकी? समुद्री मार्ग की। पहला यात्री कौन है जिसने भारत की खोज की? पहली बात, एक गलत बात है कि भारत की खोज की। भारत के लिए यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यात्री है वास्को डी गामा। कहां का है? पुर्तगाल का। जब ये यहां से वापस लौटा अपने देश, तो इसको 60 गुना अधिक फायदा हुआ। कितना अधिक? 60 गुना। जितना ये सोच रहा था 1-2 गुना होगा, 3-4 गुना, 60 गुना हुआ। इसलिए इसको भारत आने का कई बार मन किया, तो 3 बार भारत आया। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? टोटल 3 बार। वास्को डी गामा याद रखना, भारत कब पहुंचा? 1498 में। इसने क्या किया? यूरोप से लेकर भारत तक के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। अब एक बात और यह है, क्या बात है? अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। खोज कहाँ की करने निकला था? भारत की। लेकिन पहुंच गया कहाँ? उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कैरिबियन द्वीपों पर, और इनको नाम दिया वेस्ट इंडीज। ठीक, इससे पहले कौन निकला था? बार्थोलोमियो डियाज। ये कहाँ पहुंचा? अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर। कब निकला? 1488 में। उस बिंदु को कहा गया केप ऑफ गुड होप। ये कहाँ का नागरिक था? पुर्तगाल का। अब एक बार मैं तुम्हें देखता हूँ, क्योंकि देखना जरूरी है, कहीं क्लियर नहीं हो। और मैं, हाँ क्लियर है। अब एक बार अच्छे से सुनेंगे तुम। कैसे सुनेंगे? अच्छे से, इतना सुनेंगे। सबसे पहले हमने क्या बात की? आधुनिक भारत का इतिहास, इसको
पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, तुम्हें मेरी वीडियोस देखनी होंगी। वीडियोस में मैं सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, आज की क्लास में, ये फर्स्ट क्लास है, इसमें बताया तुम्हें आधुनिक भारत के इतिहास में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। एक यूरोपियंस का आगमन, मुगल साम्राज्य का पतन, तीसरा 18वीं सदी के भारतीय राज्यों के बारे में। यूरोपियंस भारत क्यों आना चाहते थे? क्यों? उन्हें मसाले चाहिए थे, लेकिन अब वो किस मार्ग से आने की कोशिश कर रहे हैं? समुद्री मार्ग से। पहले स्थल मार्ग से आते थे, अब स्थल मार्ग से क्यों नहीं आ रहे? क्यों? क्योंकि अब जो ये पहले आते थे तुर्की से होते हुए इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया से, इस पर अधिकार हो गया ओटोमन साम्राज्य का, इसलिए अब इनको नए मार्ग की खोज करनी थी। नया मार्ग अब है नहीं, तो ये आएंगे समुद्री मार्ग के जरिए। समुद्री मार्ग के जरिए आने के उद्देश्य क्या है? 7 उद्देश्य तुम्हें मैंने बताए हैं। इनको मसाले चाहिए, व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा, तुर्की पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ है, इसलिए नए मार्ग की आवश्यकता महसूस हुई। चौथा, यूरोप में उस समय पुनर्जागरण हो रहे थे, इसका प्रभाव पड़ा लोगों पर। पांचवा, समुद्री जहाजों का निर्माण हो चुका था, यूरोप के देशों ने समुद्री जहाजों का निर्माण कर लिया था, तो समुद्र के रास्ते आना चाहते थे भारत। छठा, स्पेन और पुर्तगाल जैसी नई शक्तियां उस समय उद्भव हो रही थी, तो इन्होंने भारत आने की सोची। दिशा सूचक यंत्र का भी इन्होंने विकास कर लिया था, तो ये कारण रहे कि समुद्री मार्ग के जरिए भारत को खोजना चाहते थे, उसका मार्ग ढूंढ निकालना चाहते थे। पहले स्थल मार्ग से आते थे, तो ये कहां से आते थे? पहले यूरोप था, यूरोप से जैसे इस्तांबुल आए, उसके बाद तेहरान, हेरात, काबुल, पेशावर, लाहौर, उससे दिल्ली, दिल्ली से भारत के विभिन्न भागों में, और इधर जाएंगे ढाका, बैंकॉक, इस तरह और अन्य देशों में चले जाते थे। अब भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किस प्रकार हुई? सबसे पहले एक पुर्तगाली नाविक निकलता है, बार्थोलोमियो डियाज। ये पुर्तगाल से निकलता है और कहां पहुंच जाता है? अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर। इस बिंदु को कहा केप ऑफ गुड होप। भारत तक नहीं पहुंच सका। दूसरा है कोलंबस, ये स्पेन का नागरिक था, ये निकला 1492 में। ये पहुंच जाता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कैरिबियन द्वीपों पर, और उनको नाम दिया गया वेस्ट इंडीज। तीसरा नागरिक है, पुर्तगाली नाविक है, वास्को डी गामा। ये कहां से निकलता है? पुर्तगाल से, उसका जगह का नाम है लिस्बन। 8 जुलाई 1497 को निकलता है। और एक गुजराती यात्री अब्दुल मजीद की सहायता से 20 मई 1498 को भारत के कालीकट राज्य में पहुंच जाता है। उस समय वहां का शासक था जमोरिन। इसने इसका स्वागत किया, इसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फायदा इतना हुआ, 60 गुना फायदा। इतना फायदा बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए भारत कई बार आना चाहता था, तो आया भी, 3 बार आया। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? 3 बार। ये तो बात हो गई इतनी। अब सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित कौन करेंगे भारत में? पुर्तगाली। कहां करेंगे? कालीकट में। सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की इन्होंने कालीकट में, लेकिन जो कालीकट के राजा हैं जमोरिन, इसने इसको बंद करवा दिया। अब 1503 में ये कोच्चि में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। कहां स्थापित करते हैं? कोच्चि में। ये पहली फैक्ट्री मानी जाएगी पुर्तगालियों की भारत में। ठीक। अब फैक्ट्री किसे कहेंगे? जगह तो नहीं है, फिर भी बता दूं, फैक्ट्री वो स्थान है जो यूरोपियंस के द्वारा भारत में स्थापित किए जाएंगे, और इनमें 3 चीजें रहेंगी। जैसे एक तो रहेगा इनका ऑफिस, दूसरा रहेगा इसमें जैसे इनका आवास, रहने की जगह, तीसरा इनका इसी में रहेगा गोदाम। फैक्ट्री किसे कह रहे हैं? सुने ध्यान से। यूरोपियंस के द्वारा भारत में स्थापित वह स्थान जिसमें उनका ऑफिस होता, आवास होता और गोदाम होता। इन्हीं को सम्मिलित रूप से या संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? फैक्ट्री। पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? कोच्चि में। कब? 1503 में। किसके द्वारा स्थापित की? पुर्तगालियों के द्वारा।
किसकी फैक्ट्री थी ये पहली बार? ये थी काली मिर्च की। किसकी? काली मिर्च की। ये बातें याद रह जाएंगी। ठीक है, एक बार और देखता हूं मैं तुम्हें। सब क्लियर चल रहा है? ठीक है। अब इतना हमने जान लिया है। एक यात्री और हमारा बच रहा है यहां पर। यहां जगह नहीं है, इसी को हम लिख देते हैं यहां पर। एक और यात्री हमारा पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। ये भी नागरिक है पुर्तगाल का। कहां का है? पुर्तगाल का। ये भारत कब आया? 1500 ईस्वी में। बस इतना सा है। 30-30 मिनट तक अगर ये वीडियोस बन जाए तो अच्छा ही रहेगा। ज्यादा लंबी वीडियोस ना तो तुम देख पाओगे, ना ही उचित है आज के जमाने में। कोई इतना टिक भी नहीं पाएगा। हालांकि इसमें भी कोई मुश्किल से टिक पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इसको देखने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे पास उद्देश्य है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास, ठीक है, जाने दें। ये इतना समझ में आया। इसके आगे की कहानी को हम कल पढ़ेंगे। आज हमने क्या जाना, फिर से सुन लें। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत की। यूरोपियंस का आगमन भारत में किस प्रकार होता है यह जाना। सबसे पहले आए पुर्तगाली। कौन आए? पुर्तगाली। पुर्तगालियों में सबसे पहले प्रयास किया, कईयों ने किया, लेकिन पहला कौन पहुंचा? वास्को डी गामा। इसको याद रखना है। और दूसरा पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। दूसरे पुर्तगाली नाविक थे, यात्री थे जो भारत पहुंचे थे। कब पहुंचे ये? 1500 में। 1498 में कौन पहुंचे? वास्को डी गामा। तो इस तरह यूरोपियंस का आगमन भारत में होता है। ये किस मार्ग से आए? समुद्री मार्ग से। बस यही बात थी, इसको बताने के लिए इतना हमें बताना पड़ा। इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, और कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। इसको दोबारा देख लें दिक्कत हो, और कमेंट में आप कुछ भी बता सकते हैं, जो भी आपको सुझाव देना हो, जो भी आपको उचित लगता हो, जो कुछ भी आपको कहना हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।